आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए पालक आलू की इंडियन रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा और इतना मज़ेदार होगा कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, सबसे पहले मैंने अपने पैन में ज़ीरा डाला है और हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे और इसके साथ ही मैं इसमें ये लाल खुश्क मिर्चें डालूँगी, ताकि ये साबुत लाल मिर्च, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए, प्यारा सा तड़का लगे। अब इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल के इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस अब सिर्फ सॉफ्ट करना है। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी, और लहसुन हमने इसलिए पहले नहीं डाला कि वो जल जाता है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को हल्के से सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल इनको हमने डार्क फ्राई नहीं करना। इसी पॉइंट पर मैं इसमें ये आलू ऐड करूँगी, और अब हम आलू के साथ इसको फ्राई करेंगे, तो हमारे आलू और तमाम सब्ज़ी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो अब ये इन आलूओं को मैं डाल के फ्राई करती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने करना है, ऐसा फ्राई करना है कि थोड़ा इन पे निशान आ जाए, जैसे रोस्ट के निशान होते हैं। ये फ्राई हो रहे हैं। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये हरी मिर्च और अदरक ये डालूँगी। आप यकीन करें, हरी मिर्च और अदरक जब इकट्ठी डलती है तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा इस वजह से डाली हैं कि हम इसमें रेड मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, आलू कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं, और यकीन माने बेहतरीन लाजवाब खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की और इन तमाम चीज़ों की। तो अब इस पॉइंट पर मैं पहले इसमें ये स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मैंने हल्दी ली है ½ टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अच्छा टेस्ट के लिए मैंने ये कुटी मिर्च ली है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ये मैंने ली है कश्मीरी मिर्च। इससे सिर्फ कलर आएगा और कुछ भी नहीं, इसका टेस्ट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इससे कलर आएगा। ये देखें, और पालक में इसका कलर बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका एकदम इसने पूरा इसका नक्शा ही चेंज करके रख दिया, इतनी ज़बरदस्त इसकी कलरिंग आई है। तो ये देखें, अब इस पॉइंट पर मैं ये देखें, इसको खटास का टच देने के लिए ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको इसमें ऐड किया, और ये देखें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इन टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए मैं रखूँगी। तो मैं 2 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। पानी हरगिज़ नहीं डालिए। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखें, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें पालक ऐड करती हूँ। ये 3 पाव पालक है, जिसे मैंने पहले धोया और उसके बाद मैंने इसे काट लिया है। हमेशा इसी तरह काटा कीजिए, नहीं तो इसके तमाम मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं इस पालक को इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, तो देखें, पालक डालने के बाद इसको हमने हिलाना जुलाना नहीं है, कवर करके रख दें। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये खुद ही सॉफ्ट होके नीचे चला जाएगा और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना पानी इसमें से पालक में से निकला है, कि आराम से जो है इस पानी में ये आलू और तमाम पालक गल जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसके गलने का वेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें गल जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें मज़ीद क्या डालना है। तो स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इस पॉइंट पर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली, यानी खुश्क मेथी, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। तो देखें,
ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं। ये देखें आलू कितना ज़बरदस्त गल गया है, आराम से 2 हो रहे हैं। अब इसका हम पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इसका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। ये देखें ये मैं 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये देखें आप इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। ये देखें बेहतरीन लाजवाब ये बना है। आप इसको बनाएं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज से मैंने इसको बनाया है। यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करनी हूँ। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह पालक आलू की ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के रेडी है। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसको मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाया है। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब तो इसे वो भी खाएं, शौक़ से खाएंगे जो इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनी है। तो व्यूअर्स, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।